नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे छोटे से चैनल पे। तो अब त्योहारों का सीजन स्टार्ट हो चुका है। ऑलरेडी जन्माष्टमी आने वाली है और रक्षाबंधन आने वाला है। तो मैं चाहती हूँ कि इस साल आप अपने ही किचन से स्वादिष्ट स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाएं। दिक्कत क्या होती है कि हम जब बाहर से सामान लाते हैं ना, बाहर से मिठाइयाँ लाते हैं तो ज़्यादातर वो खराब निकलती हैं और आजकल तो क्वालिटी का कुछ पता ही नहीं है। आपको नहीं पता कि किस तरीके का वो मटेरियल यूज कर रहे हैं। आपको अपने बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखना है और अपने घर में जो एजेड लोग हैं उनका हेल्थ का ध्यान रखना है, बल्कि खुद की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि कैसे मैं अपने घर में मिठाइयाँ बनाऊं, लेकिन मिठाई बनाने पे आपको लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी। मुझे भी ऐसा ही लगता था, क्योंकि जब तक मैंने बनाई नहीं थी ना किचन में आके मिठाइयाँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि लड्डू बनाना बहुत डिफिकल्ट है। मैंने जब सीखा, जब मेरा बेटा पैदा हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि उसको ये सब चीजें बाहर की खिलाने की जरूरत नहीं है, घर पे ही बना के कुछ खिलाना चाहिए। तो मैंने भी बेसन के लड्डू को बहुत अटेम्प्ट्स में सीखा। आपको दरदरे वाले वो लड्डू पसंद हैं जिनका टेक्सचर मेल्ट इन योर माउथ लड्डू है, लेकिन उनका टेक्सचर फील होता है, आपको बनाना सिखाऊंगी आज। और बहुत इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाएगी। इनफैक्ट उस रेसिपी की टाइमिंग्स भी मुझे पता है। मैं आपको टाइम भी बता दूंगी कितने टाइम में आप बना सकते हैं। आप उस रेसिपी को सिर्फ 25 मिनट में बना सकते हैं। इतनी इजी रेसिपी है, बहुत इजी रेसिपी है, लेकिन कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। पहला तो हमें बेसन को चलाते रहना है, क्योंकि वो बहुत जल्दी लग जाता है। और थोड़ी मोटी कढ़ाई लेनी है, क्योंकि अगर हम मोटी कढ़ाई नहीं लेंगे तो वो डेफिनेटली लग जाएगा। ऊपर से इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम दरदरा बेसन लेके आए। या तो आप आसपास अपने मार्केट में ढूंढ सकते हैं, वरना ये तो मैं ब्रांड भी बता दूंगी। ये वाला बेसन जो आता है ना, मोटा बेसन राजधानी का, जो भी मैं डेजर्ट्स आपको बना के दिखाऊंगी वो ओजी डेजर्ट्स है। मतलब आप मार्केट में कुछ भी ले आए, लेकिन मोतीचूर के लड्डू, बेसन के लड्डू और मठरी और ये सब चीजें हमारी ओजी रेसिपीज है, क्योंकि ये हमें हमारी बचपन की याद दिलाती है। तो आज हम बनाते हैं बेसन के लड्डू। तो चलिए, वेट किस बात की। बेसन के लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कढ़ाई। अगर आप पतली कढ़ाई में करेंगे ना तो बेसन जो है जल जाएगा। 1 कप बेसन लिया है, आधा कप और लिया है बेसन। तो सिर्फ 1.5 कप्स के हम लड्डू बनाएंगे आज। ऐसे इसको फैला लेंगे। गैस को रखेंगे थोड़ा धीमी आंच पे या मीडियम पे। अब इस बेसन को हमें एटलीस्ट 7 से 10 मिनट तक चलाना है। गैस मैंने रखी है मीडियम, लो पे तो बहुत टाइम लगेगा इसको रोस्ट करने के लिए। हमें इसे पहले रोस्ट करना है, तो कंटिन्यूअसली चलाना है 7 से 10 मिनट तक। तभी बस यही मेहनत है, इसको चलाते रहना। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी बेसन जल रहा है, तो क्या करना है कि गैस को थोड़ा सा सिम कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि अब ये ब्राउन होने लग गया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। भुने हुए बेसन की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। अब हमें कब तक इसे ब्राउन करना है? तो या तो आप टाइमर लगा सकते हैं। जब मैंने इनिशियली बनाना स्टार्ट करा था बेसन के लड्डू को, तो मैं टाइमर लगा लेती थी, क्योंकि मुझे अंदाजा ही नहीं होता था कि कब तक ब्राउन करना है। तो मैं 7 मिनट का टाइमर लगा लेती थी, और उसमें भी मुझे ऐसे कच्चा लगता था, मैं उसे 10 मिनट तक रखती थी भुनने के लिए विदाउट घी। ओके, माइंड यू घी एंड में डालना है। अगर अभी आपने घी डाल दिया, क्योंकि बहुत रेसिपीज आपको बताती हैं घी डाल दें पहले ही, लेकिन घी डालने से क्या होता है कि आपको जो कुकिंग टाइम है ना वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसको ब्राउन होने में बहुत देर लगती है। तो बेस्ट यही है कि पहले इसको बेसन को यहीं गैस पे ब्राउन करेंगे। अब इससे 1 शेड एक्स्ट्रा हमें करना है। अब मैंने गैस पर कुछ सिम पे कर रखी है, जिससे कि अब ये जले नहीं। अगर मैंने थोड़ी भी तेज कर दी तो ये जलने लग जाता है। दिस इज द शेड ऑफ ब्राउन यू वांट। अब इसमें हम डालेंगे, डाला है थोड़ा सा इलायची का पाउडर। इसको मिक्स कर देंगे। तो मैंने थोड़ा कम डाला है, आप अच्छे से डाल सकते हो। तो मेरे घर में ना इलायची का आफ्टर टेस्ट किसी को पसंद नहीं है। हमने इसमें डालना है घी। घी कितना डाला है मैंने, ये छोटी चम्मच ली है, तो 3-4 चम्मच इसकी मैंने डाली है। अब घी ना
अपने अनुसार डालना है, बहुत ज्यादा भी नहीं डालना और बहुत कम भी नहीं डालना, तो धीरे धीरे करके डालना है। पहले मैंने सिर्फ छोटी चम्मच जो है घी की डाली है और 4 चम्मच, तो मैंने ये वाली चम्मच यूज करी है घी के लिए, छोटी। अगर आप बड़ी डाल रहे हैं तो 4 की जगह आप 2 ही डाल सकते हैं। एंड ये टीस्पून है, 5th एंड 6th। साथ एक चीज का ध्यान रखना है कि घी ना एक साथ पूरा नहीं डालना है, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा रानी हो जाएगा, फिर आपसे ये लड्डू बनेंगे नहीं। तो धीरे धीरे करके डालना है घी को। अब गैस बिल्कुल सिम पे है इस समय, और आप देख सकते हो कितना सही गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है इसमें। मैं आपको ट्रिक समझाती हूँ जो कोई नहीं बताता। जब तक घी डालना है, जब तक ये ऐसे खट्टा नहीं होने लगे। आप देख रहे हो, अगर मैं अभी चाहूं तो लड्डू बन जाए इसका। चलाते रहें और इस घी को थोड़ा सा पिघलाना है, बस आपको चलाते रहना है इसको इस तरीके से। कब आपको पता चलेगा कि आपके लड्डू बन चुके हैं? तो या तो आप इस लैडल पे देख सकते हैं, अगर आपने ज्यादा घी डाल दिया तो डेफिनेटली वो तैरने लगेगा, बट अगर आप सही क्वांटिटी और सही अमाउंट में घी डालेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि शाइन आ गई है, घी साइड्स छोड़ने लग गया है। इस पे आप चम्मच पे भी देख सकते हैं कि घी आप साइड्स छोड़ने लग गया, पहले नहीं छोड़ रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ऐसे घी इकट्ठा होने लग जाएगा। और गैस को कर देंगे हम ऑफ। अब हम वेट करेंगे इसको ठंडा होने के लिए। ये थोड़ी देर ठंडा होगा, और जब ये आधा ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे बूरा। हमें इन लड्डुओं में डालना है मीठा। तो अगर आपके पास चीनी है और बूरा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि चीनी को पीस सकते हैं एक बार मिक्सी में और डाल सकते हैं, बट मेरे पास बूरा रखी हुई है तो मैं डालूंगी बूरा। तो यहाँ पे जा रही है ½ कप, 1 कप हो गया, और आधा कप है ये मेजरमेंट, और इसमें मैंने लिया और आधी बूरा। अगर आपको बहुत मीठे लड्डू पसंद है तो आप ज्यादा डाल सकते हैं। गरम ही है, गरम में ही डालना है, बहुत गरम में नहीं। मैंने करीब 5 से 6 मिनट वेट करा है, और बहुत ठंडे में डाल दोगे आप तो फिर ये मिक्स नहीं होगा। कर देना, इसको ट्रांसफर कर लेते हैं किसी और बर्तन में, ये सोच के कि अगर हम ट्रांसफर कर लेंगे तो हमारे लिए इजी होगा इसको बाइंड करना। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें जो लेटेंट हीट है जो अभी, क्योंकि हमने इसको बहुत देर यूज करा है कढ़ाई को, उससे आप ना आराम से लड्डू बांध सकते हैं। मोतीचूर के हुए या बेसन के हुए या आटे के हुए, वो ये है कि इनको हीट चाहिए। आधी चम्मच घी हमें अपने हाथों पे लगाना है, ऐसे हाथों पे घी लगाना बहुत जरूरी है। और मैंने हाथ धो लिए थे। अगर आपके बन नहीं रहे ना लड्डू, तो उसके हिसाब से आप घी डालते रहना, क्योंकि कई बार घी की क्वालिटी और उस पर भी डिफरेंस आ जाता है। अब देखो आप कितने सही लड्डू बन रहे हैं, शेप ले रहे हैं। स्टार्टिंग में घी ज्यादा नहीं डालना है, बस इस चीज का ध्यान रखना है। और ये ट्रिक ना मैंने अपनी नानी से सीखी थी, गोल लड्डू कैसे बनाया जाए। इस तरीके से आप अपने लड्डुओं को बाइंड करेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया लगेंगे। ये बन गए हमारे लड्डू। अब इन पे अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हैं, तो हम थोड़े से ड्राई फ्रूट भी लगाएंगे। तो हमारे लड्डू बन चुके हैं। अब बस हमें क्या करना है, थोड़े से मैंने आलमंड्स रोस्ट करे थे उसी कढ़ाई में, उनको अब लेंगे और इसमें थोड़ा सा आलमंड्स डाल देंगे, 3-4, ज्यादा नहीं। रोस्ट इसलिए करें क्योंकि ये मौसम ऐसा है, अगर बहुत दिनों तक आपके ड्राई फ्रूट्स फ्रिज में रखे हुए हैं तो उनको रोस्ट करना जरूरी है। आप देख सकते हैं कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं ये लड्डू।
ऐसे आप अपने गेस्ट को ये लड्डू सर्व कर सकते हैं। सारी रेसिपीज ना अमीरा टेस्टेड होती है। मैंने क्या बनाया आपके लिए? बेसन के लड्डू। चिल्ड्रन इम्प्रूव्ड। मजा आया खा के? तो अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ड्रॉप अ कमेंट डाउन बिलो। तो मेरा ये व्लॉग पसंद आ रही है, सीरीज पसंद आ रही है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और खूब सारे लाइक्स एंड कमेंट्स डालें और लिखें कि आपको कौन सी अगली रेसिपी देखनी है। मैं जरूर आपके लिए लेके आऊंगी। और जब तक अपना ध्यान रखें, अपने परिजनों का ध्यान रखें और खूब सारा अच्छा खाना घर पे बनाएं और स्वस्थ रहें। तब तक के लिए नमस्ते।